वेलकम टू मूवीज मास्टर। फिल्म के शुरू में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि रेत के घर से खेल रही होती है और यहाँ पर आइलिन नाम की एक औरत होती है। तो अचानक उसे गोलियां चलाते हुए लोग नजर आते हैं। तो आइलिन चिल्लाने लगती है और फिर अचानक आइलिन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसे कमरे में पाती है जहाँ ना कोई दरवाज़ा है ना ही कोई खिड़की। और आइलिन भी ये नहीं जानती कि वो यहाँ पर कैसे आई। और आइलिन को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ पर कंप्यूटर के ज़रिए आइलिन को एक टास्क करने को कहा जाता है जिसमें उसे टेबल पे रखी हुई पेंसिल को हिलाना होगा। और जो भी आइलिन को ये करने को कहता है तो आइलिन उससे अपने बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। और फिर कंप्यूटर पर काउंटिंग शुरू हो जाती है और टाइम ख़त्म होने से पहले आइलिन को ये पेंसिल हिलानी होगी। लेकिन आइलिन की हालत ऐसी होती है कि उसकी बॉडी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो खुद से हिल भी नहीं पाती। लेकिन आइलिन काफ़ी कोशिशें करने के बाद आखिरकार पेंसिल को हिलाने में कामयाब हो जाती है और टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो अचानक बजर बजता है और आइलिन बेहोश हो जाती है और बेहोशी में आइलिन को एक रेत का घर नज़र आता है। और जब आइलिन को होश आता है तो वो फिर से उसी कमरे में होती है और ये सब कुछ आइलिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और इस बार आइलिन एक कुर्सी से बंधी होती है और फिर से आइलिन को टाइम ख़त्म होने से पहले ही टेबल पर रखी पेंसिल को हिलाना होगा। तो आइलिन पूछती है कि मैं ये कैसे करूँगी जबकि मैं कुर्सी से बंधी हुई हूँ। तो उसे कहा जाता है कि अगर तुमने पेंसिल ना हिलाई तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। तो आइलिन समझ जाती है कि बेहोशी की हालत में उसे जो बच्ची नज़र आती है वो उसकी बेटी है। तो आइलिन अपनी बच्ची की खातिर इन लोगों की बात मान जाती है और टास्क करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आइलिन कुर्सी पर बंधी होती है जिसकी वजह से वो पेंसिल के करीब नहीं जा पाती। तो काफ़ी कोशिशें करने के बाद आइलिन अपने जूते की मदद से पेंसिल को हिलाने में कामयाब हो जाती है और फिर से बजर बजता है और आइलिन अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसकी बेटी ईव उसे अपने साथ खेलने को कहती है। तो खेलते खेलते आइलिन ख्वाब में ही सो जाती है और उसकी आंख खुलती है उसी कमरे में। और फिर यहाँ पर आइलिन कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पर उसके लिए खाना भी रखा होता है जिसे खाने के बाद आइलिन प्लेट में अपना चेहरा देखती है और अपनी ये हालत देखकर वो परेशान हो जाती है। और तो और उसके सर पर सर्जरी का एक निशान भी होता है जिसे देखकर आइलिन डर जाती है कि कहीं ये लोग उसके साथ कुछ ख़तरनाक काम तो नहीं कर रहे। तो आइलिन अपनी बेटी के ज़िंदा होने का सबूत मांगती है। तो आइलिन को उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई जाती है जिसमें उसकी बेटी काफ़ी डरी हुई लग रही होती है। और आइलिन को फिर से एक टास्क दिया जाता है लेकिन इस बार पेंसिल एक शीशे की दीवार के उस पार होती है। तो आइलिन काफ़ी कोशिशें करने के बाद परेशान होकर रोने लगती है। तो रोते रोते आइलिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से पेंसिल को हिलने का ऑर्डर देती है। तो पेंसिल हिल जाती है और बजर बजने से वो फिर से बेहोश हो जाती है और इस बार वो अपनी बेटी के साथ रेत का घर बना रही होती है। तो इतने में यहाँ पर एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है जिससे उसे होश आ जाता है। तो इस बार कमरे में उसके साथ रोजर नाम का एक आदमी भी होता है जिसे आइलिन नहीं जानती। तो यहाँ पर आइलिन को पता चलता है कि रोजर उसका हस्बैंड है और रोजर भी नहीं जानता कि वो यहाँ पर कैसे आया। तो यहाँ पर आइलिन उसे बताती है कि हमारी बेटी ख़तरे में है। तो यहाँ पर आइलिन को फिर से टास्क दिया जाता है और क्योंकि आइलिन कुर्सी से बंधी होती है तो रोजर पेंसिल को उठा लेता है। तो आवाज़ आती है कि ये टास्क आइलिन को ही करना होगा। तो आइलिन रोजर को कहती है कि हमें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इन लोगों की बात माननी होगी। और फिर यहाँ पर रोजर आइलिन से झगड़ने लगता है। तो आइलिन को गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्से की वजह से पेंसिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और आइलिन के कानों से खून निकलने लगता है। तो रोजर उसे कहता है कि शायद तुम्हारे पास कोई ताकत है जिससे तुम ये सब कर पा रही हो। तो आइलिन पानी पीकर ज़मीन पर लेट जाती है और रोजर की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। और ख्वाब में उसकी बेटी उसे कहती है कि मोम आप बार बार कहाँ चली जाती हो, और वो उसे अपने डैड के बारे में पूछती है। तो अचानक ईव यहाँ से गायब हो जाती है और होश आने पर रोजर आइलिन को उसकी ताकत याद कराने की कोशिश करता है। वो उसे टेबल के स्क्रू खोलने को कहता है। तो आइलिन काफ़ी ध्यान लगाने के बाद अपनी दिमागी ताकत से टेबल के स्क्रू खोल देती है और फिर वो अपनी ताकत से एक बॉल को बाल्टी में डाल देती है जिससे आइलिन को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या कुछ कर सकती है। और फिर रोजर आइलिन से अपनी बुरे बर्ताव की माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर आइलिन को याद आता है कि ये लोग अपनी बेटी के बर्थडे पर उस बीच पर आए थे। और फिर इसके बाद आइलिन को दिया हुआ हर टास्क वो बआसानी पूरा कर लेती है। बोतल को घुमाने से लेकर रेत का घर बनाने तक बआसानी सब कुछ कर पाती है और हर बार आइलिन के कानों से खून बहने लगता है और ये दोनों वो अजीब सा खाना खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं।
और इस बार आइलैन को एक बंदूक असेंबल करनी होती है, लेकिन वो ये कर नहीं पा रही होती। तो यहाँ पर फिर से रोजर उस पर गुस्सा होता है और दोनों में बहस हो जाती है, जिससे आइलैन को याद आता है कि रोजर हर बार उससे लड़ाई करता और बाद में माफ़ी मांग लेता था, लेकिन कभी भी सुधरता नहीं था। तो आइलैन गुस्से में बंदूक असेंबल कर रोजर पर फायर कर देती है, लेकिन रोजर को गोली लगने से पहले वो गोली को रोक लेती है और फिर से बजर बजता है और वो बेहोश हो जाती है। जहाँ पर वो बीच पर देखती है कि ईव ने रेत का आधा घर बना लिया था और रोजर आकर उस घर को ख़राब कर देता है और कहता है कि माफ़ करना गलती से हुआ है, लेकिन आइलैन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और जब उसे होश आता है तो एक जिंदा लाश की तरह वो एक ही जगह देखे जा रही होती है। तो रोजर आकर उसे संभालता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर रोजर उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताने लगता है, जिसे याद करके दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और फिर आइलैन रोजर की गोद में सर रखकर सो जाती है और इस बार वो अपने ख्वाब में रोजर की उंगली और ईव की चप्पल रेत में दबी हुई देखती है और फिर इसके बाद वो खुद भी रेत में दफन होने लगती है। तो इतने में उसे होश आ जाता है और इस बार उसे अगले टास्क में रोजर की जान बचाना होगी, जो कि एक शीशे में बंद होता है जिसमें रेत भरती जा रही होती है। और यहाँ पर पिछली यादें उसे ध्यान लगाने नहीं देती, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाती। और अब रोजर को अलविदा कहने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो इतने में कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। और क्योंकि आइलैन अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पूरी तरह से सीख चुकी थी, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन सब लोगों को मार देती है। और फिर वो नीचे एक कमरे में पहुंचती है जहां पर वो रोजर को देखती है। तो यहाँ पर वो देखती है कि रोजर की तरह के बहुत सारे क्लोन्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उसके टास्क के लिए तैयार किए गए थे। और हथियारों से लेस ये लोग जिनको वो एक एक करके मार रही थी, ये सब भी एक तरह के क्लोन्स हैं। और इसके बाद वो एक कमरे में पहुंचती है जहां पर ऊपर से बहुत तेज़ रोशनी आ रही होती है। तो यहाँ पर आइलैन को बताया जाता है कि उसके सारे टास्क पूरे हो चुके हैं और ये लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं। तो आइलैन चिल्लाकर अपनी बेटी के बारे में पूछती है, तो उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। और फिर आइलैन के सर में लगी याददाश्त मिटाने वाली वो डिवाइस बंद कर दी जाती है, जिससे उसे याद आता है कि जब वो बीच पर थी तो उसकी किसी वजह से रोजर से बहस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और उसकी ये ताकत जाग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अनजाने में वो खुद ही रोजर और अपनी बेटी की जान ले लेती है। और फिर सामने एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें जाकर वो ये सब कुछ भूल सकती है, उसकी पिछली सारी यादें मिटा दी जाएंगी। तो आइलैन कहती है कि मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी यादों में ज़िंदा है, तो इसलिए मैं उसे मिटाना नहीं चाहती। और फिर आइलैन खुद अपनी मर्ज़ी से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाती है और फिर से उसकी आँख उसी कमरे में खुलती है जहाँ उसे कुछ भी याद नहीं होता और उसे फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा और सामने रखी पेंसिल को बिना छुए हिलाना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।